दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों का यह कहना है कि भारत ने जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा कर रखा है। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो 57 मुस्लिम मुल्क है वो शायद पाकिस्तान के साथ है। इसी का ही जवाब आपको मिलेगा। और देखिए कि अभी हुआ क्या है। आपको पता है एक संगठन है OIC और उसके जो मेंबर्स हैं वो है 57 मुस्लिम मुल्क। उसकी एक झलक आप देख लीजिए। और जितने भी ये मुस्लिम मुल्क हैं वो सब OIC के मेंबर्स हैं। अब OIC की तरफ से एक नया बयान जारी हुआ है और लिटरली भारत के खिलाफ जहर उगला है। OIC ने, ये देखिए, 27 तारीख को, अभी की बात है, 2025 को ये एक बयान निकाला। उसमें लिखा है OIC के जनरल सेक्रेटेरिएट ये कहते हैं कि भाई जम्मू कश्मीर के लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है। और आपको पता है कि बयान की शुरुआत कैसे हुई है? बयान की शुरुआत ऐसे हुई है कि अक्टूबर 27, 2025 यानी कि वो दिन जब 78 इयर्स पूरे हो जाते हैं जब भारत ने जम्मू कश्मीर पर इल्लीगल ऑक्यूपेशन कर रखा है, यानी अवैध कब्जा कर रखा है। सोचिए, OIC का ये बयान है, इन लोगों ने अपनी ही वेबसाइट पे ये बयान निकाला है। इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने एक बार फिर भारत की बयानबाजी करते हुए कश्मीर मुद्दे को छाला। पाकिस्तान के दबाव में जारी इस बयान में OIC ने भारत पर जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे का आरोप लगाया। इसके अलावा OIC ने कश्मीरियों के कथित आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन दोहराया। अब सोचिए, ये वही OIC है जो आतंकवाद जैसे मुद्दों पर बात नहीं करता, पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों की बात नहीं करता। ये OIC अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के हमले, चीन में मुसलमानों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर भी खामोश रहता है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देशों के दबाव में जरूर भारत के खिलाफ बयानबाजियां करता। दरअसल OIC के महासचिवालय की ओर से जारी लिखित बयान में कहा गया कि OIC जम्मू कश्मीर के लोगों की वैध आकांक्षाओं और आत्मनिर्णय के अधिकार के साथ खड़ा। ये OIC की कम और पाकिस्तान की भाषा ज्यादा लग रही, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। चीज आपकी है, आप उस पर रोएं, गिड़गिड़ाएं या फिर दावा ठोकें, ये तो जायज है। लेकिन जो आपकी नहीं है, ना आपकी कभी हो सकती है, उस पर हाथ पैर मारना, आए दिन दावा ठोकना कहाँ तक सही है? हम बात कर रहे हैं कश्मीर और पाकिस्तान की। पाकिस्तान आए दिन कश्मीर को लेकर झूठ बोलता रहता है, जहर उगलता रहता है, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके साथ साथ इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान के साथ सुर में सुर मिलाना शुरू कर दिया। दरअसल इस्लामी देशों के संगठन OIC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि OIC ने भारत के खिलाफ जमकर जहर उगला है। पाकिस्तान के इशारे पर संगठन ने जम्मू और कश्मीर पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, OIC ने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार मिलना चाहिए। ये वही इस्लामिक देशों का संगठन है जो अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के आक्रमण, इस्लामिक आतंकवाद, चीन में मुसलमानों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर खामोश रहता है। उसको सिर्फ कश्मीर दिख रहा है, बाकी ये सब मामले OIC को ना दिखाई देते हैं और ना ही सुनाई देते हैं। सब छोड़िए, इन देशों ने POK में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शन पर एक शब्द नहीं कहा। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक OIC ने अपने एक बयान में आरोप लगाते हुए कहा, 27 अक्टूबर 2025 को जम्मू कश्मीर पर भारत के कब्जे के 78 साल पूरे हो गए। इस मौके पर इस्लामिक सहयोग संगठन जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए आत्मनिर्णय के अधिकार की बात को एकजुटता के साथ दोहराता है। भारत से यह आग्रह भी करता है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक मानवाधिकारों का सम्मान करे। और OIC का हिस्सा है 57 मुस्लिम मुल्क और उसमें भारत के दोस्त देश भी है, चाहे आप सऊदी ले लीजिए, चाहे तमाम तरीके के, चाहे कतर ले लीजिए। मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले मैं आपको ये बयान बता देती हूँ। तो देखिए, OIC की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन, मतलब ये जितने भी एक तरीके से मुस्लिम ब्रदरहुड आप मान लीजिए। और 57 मुस्लिम मुल्क है इसमें। और इन्होंने ये कहा है कि हमारी जो है जम्मू कश्मीर के लोगों से पूरी सॉलिडारिटी है, हम उनके साथ खड़े हैं। उन लोगों के साथ भारत ने, आपको पता है ना भाई, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, लेकिन OIC ये कह रहा है कि भाई भारत ने जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, उनसे उनका सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक छीन लिया है। ये वही OIC है जिसने आर्टिकल 370 हटने के बाद उसका विरोध किया था। फिर देखिए, ये कहा गया आगे, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स, यानी जम्मू कश्मीर के लोगों के पास फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स भी नहीं है और ना ही जो ये इनएलिएनेबल राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो भारत ने छीन लिया। और फिर OIC ने ये भी आगे बोला कि भैया फाइनल सेटलमेंट की जरूरत है। आपको पता है ना, कश्मीर कितना बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन अगर वो मुद्दा है तो वो उन दोनों देशों के बीच की बात है। भारत ने बहुत बार कहा है कि हमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, फिर चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो UN हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन OIC ये कह रहा है कि भाई जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर फाइनल सेटलमेंट होना चाहिए और यूनाइटेड नेशंस को ये कराना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस पे ये सॉल्व होना चाहिए और जो UN सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन है, जो कानून है,
जो यूएन चार्टर है उसके हिसाब से सारी चीजें होनी चाहिए और अब जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया को मिलकर फैसला लेना चाहिए।